दोस्तों, बॉलीवुड की जानी-मानी और खूबसूरत अभिनेत्री परवीन बॉबी की ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे राज सामने खुलकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, उनकी मौत से संबंधित कुछ ऐसे राज जिसे सुनकर आप चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। कुछ बातें तो ऐसी हैं जिसे सुनकर आप शर्म से पानी-पानी हो जाएंगे और सोचे बिना नहीं रह पाएंगे कि परवीन बॉबी जैसी अभिनेत्री ऐसा काम कैसे कर सकती है। इस वीडियो में हम परवीन बॉबी के मौत के चौंकाने वाले राज से पर्दा उठाने वाले हैं। परवीन बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी, लेकिन जल्दी ही उन्हें फिल्मों में भी ब्रेक मिल गया। 1973 में क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट इन्होंने फिल्म चैत्र में डेब्यू किया था। ये फिल्म तो फ्लॉप हुई, लेकिन परवीन बॉबी का चेहरा दर्शकों के दिलों पर छा गया था। सभी ये जानने को उत्सुक थे कि आखिर ये नई लड़की कौन है। यही कारण है कि उन्होंने फ्लॉप डेब्यू किया, लेकिन फिर भी उनके झोले में कई सारी फिल्में आ गई थीं। पहले साल में ही उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। 2-3 सालों में ही उन्होंने इतनी ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर ली थी कि वो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर हुई थी। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वो बॉलीवुड की पहली स्टार रही थी। वो दौर ऐसा था कि परवीन बॉबी का नशा और जादू हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर के सर चढ़कर बोल रहा था। हर कोई उन्हें साइन करना चाहता था, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इन्हें हर फिल्म में रिपीट करने के बारे में सोचा करते थे। यही कारण है कि परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन ने दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया और लगभग सारी ही फिल्में हिट रही थीं। इनमें से कुछ फिल्में थीं सुहाग, मजबूर, दीवार, देश प्रेमी, नमक हलाल, काला पत्थर, कालिया और अमर अकबर एंथनी। परवीन बॉबी एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने अमिताभ बच्चन के अलावा उस समय के तमाम सुपरस्टार्स के साथ काम किया था, जैसे कि शशि कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और फिरोज खान। 80 के दशक तक तो प्रवीण बॉबी की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1983 में अचानक ना जाने क्या हुआ कि परवीन बॉबी फिल्म इंडस्ट्री से बिना किसी को बताए ही गायब हो गई थी। इस बारे में किसी को भी नहीं पता था कि प्रवीण अचानक कहां और क्यों चली गई थी। उस वक्त कई तरह की अफवाहें उड़ी थीं, जिनमें से एक अफवाह ये भी थी कि परवीन बॉबी भी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गई हैं। वो कई सालों तक गायब रही थी और उनकी कई फिल्में तो उनकी गैरहाजिरी में ही रिलीज कर दी गई थी। बाद में पता चला था कि परवीन बॉबी ने 1983 में ही भारत छोड़ दिया था और अपने दोस्तों के साथ अध्यात्म की तलाश में अमेरिका चली गई थी। जिस वक्त परवीन बॉबी का करियर ऊंचाइयों पर था, उस वक्त उन्होंने कई देशों की यात्रा की। 1984 में जब परवीन बॉबी को न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट पर रोका गया, तो उनका बर्ताव काफ़ी बदला बदला सा था। उस वक्त अपना पहचान पत्र ना दिखा पाने के कारण इन्हें कई दिनों तक एक अस्पताल में रखा गया था, और वो भी मानसिक रोगियों के बीच। 1989 में परवीन बॉबी वापस मुंबई आ गईं, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई थी, उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। कहा जाता है कि उन्हें सीज़ोफ्रेनिया नामक एक बीमारी हो गई थी। परवीन बॉबी इस मानसिक रोग की शिकार कब और कैसे हो गईं, ये आज तक एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गया है। पर लोगों का कहना था कि दौलत और शोहरत के बावजूद भी परवीन बॉबी अंदर से काफ़ी ज़्यादा अकेली थी, और शायद यही कारण उनके मानसिक रोग की वजह बना था। हालांकि इस बात को परवीन बॉबी ने कभी भी स्वीकार नहीं किया, और वो हमेशा फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड पर ही आरोप लगाती रही। उनका कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त के साथ उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि अगर कोई मीडिया कर्मी या कोई रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने जाता, तो वो उससे दूर भागती थी। कभी कभी तो उनसे वो अपना खाना और पानी टेस्ट करने को बोलती थी। परवीन बॉबी के मन में ये शक बैठ गया था कि कोई उन्हें जान से मार देना चाहता है। उनके मन में यहाँ तक शक बैठ गया था कि उनके मेकअप में भी जहर है। वो अक्सर कहती थी कि इस मेकअप के इस्तेमाल से उनकी खूबसूरती छिन जाएगी। उनके अंदर मारे जाने का डर इस कदर बैठ गया था कि अंतिम 4 सालों में उन्होंने लगभग सारे कॉल्स रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए थे। जो भी उन्हें फ़ोन करता तो वो पहले यही बताती थी कि उन्होंने अपने फ़ोन को सर्वेलांस पर लगा रखा है। परवीन बॉबी की ज़िंदगी में अकेलापन बढ़ता ही जा रहा था।
वो फिल्म इंडस्ट्री से खुद को काफ़ी दूर कर चुकी थीं। 1973 से लेकर 1992 तक वो अखबारों और मैगजीन्स के लिए लिखती रहीं। मुंबई के अपने घर में वो अकेले ही रहती थीं। कोई उनके घर आता जाता नहीं था। जो उनके अपने थे, उन्होंने भी उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। शायद यही वजह है कि 20 जनवरी 2005 को जब वो अपने फ्लैट पर मृत मिली थी, तो किसी को भी इस बारे में खबर नहीं थी। जिस सोसाइटी में परवीन बॉबी रहती थी, उस सोसाइटी के वॉचमैन ने ये देखा कि परवीन बॉबी ने पिछले 3 दिनों से दूध और अखबार घर के अंदर नहीं लिया है। तब उसने पुलिस को खबर दी थी। उनकी मौत कैसे हुई, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन कहा जाता है कि उनके बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया था। उन्हें डायबिटीज़ की बीमारी भी थी। उनके बेड के पास ही एक व्हीलचेयर भी थी। कपड़े, दवाइयाँ और पेंटिंग्स सब कुछ कमरे में तितर बितर पड़ी हुई थी। कहा जाता है कि वो अपने आखिरी समय में चलने फिरने में असमर्थ थीं और उन्हें व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि परवीन बॉबी ने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ शराब पी थी और दवाइयाँ खाई थी। महेश भट्ट के साथ कभी परवीन बॉबी रिलेशनशिप में रही थी। महेश भट्ट ने एक चौंकाने वाली बात कही थी। ये बात 1979 की है। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया था कि जब वो घर वापस लौटे थे तो उन्होंने देखा था कि परवीन बॉबी एक फिल्म की कॉस्ट्यूम पहने बैठी हुई हैं। वो कमरे के एक कोने में छुप कर बैठी थी और उनके हाथ में एक चाकू भी था। महेश भट्ट को देखते ही उन्होंने कहा था कि अभी चुप रहना, बात मत करना, इस कमरे में कोई और भी है। आगे परवीन बॉबी ने बोला था कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। महेश भट्ट के मुताबिक वो पहली बार था जब उन्होंने परवीन बॉबी को ऐसी हालत में देखा था। धीरे धीरे उनकी हालत और ज़्यादा बदतर होती चली गई थी और बाद में तो ये बात पता चली कि उन्हें एक मानसिक बीमारी है जिसका नाम सिजियोफ्रेनिया है। एक समय ऐसा था जब अमिताभ बच्चन की तारीफों के पुल बांधा करती थी परवीन बॉबी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अमिताभ पर बहुत तरीके के उन्होंने आरोप लगाए थे। उन्होंने अमिताभ पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें मारना चाहते हैं। परवीन ने कहा था कि अमिताभ एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर हैं, वो मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़े हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप किया और एक आइलैंड पर रखा था। वहाँ गुंडों ने मेरी सर्जरी की और मेरे कान के नीचे एक चिप और ट्रांसमीटर जैसी चीज़ लगाई थी। परवीन ने अमिताभ पर यह भी आरोप लगाया था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ ने उन पर झूमर गिराने की कोशिश की। ये फिल्म शान थी, जिसके गाने की शूटिंग हो रही थी। तभी परवीन बॉबी चिल्लाने लगी और बोली कि अमिताभ उनके ऊपर झूमर गिराना चाहते हैं और इसमें डायरेक्टर रमेश सिप्पी भी शामिल हैं। एक्ट्रेस के इन आरोपों से बॉलीवुड में तूफान सा आ गया था। इतना ही नहीं, परवीन ने इस मामले में अमिताभ के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज करवाई थी। उन्हें कोर्ट तक घसीट लिया था, लेकिन कोर्ट में अमिताभ को क्लीन चिट मिली थी। कोर्ट ने कहा था कि परवीन बॉबी को सिजियोफ्रेनिया नामक बीमारी है, जिस वजह से वो इस तरह के आरोप लगा रही हैं। दोस्तों, आपको परवीन बॉबी की कोई फिल्म या कोई गाना याद हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि आपको परवीन बॉबी कैसी लगती थी। और ऐसी तमाम अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल वारिधे मंथन को सब्सक्राइब ज़रूर करें।